तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे एरिया की जो मुख्य फसल है अम्बल में, हम पीजीआर प्रयोग करने का सही समय क्या है और कौन-सा हमें पीजीआर उसमें यूज़ करना चाहिए। पीजीआर की बात करें तो जो हम पौधे की जो चाल को रोकने के लिए, जो ग्रोथ को रोकने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमें कब डालना चाहिए और कौन-सा डालना चाहिए। इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास आप शेयर कर दीजिए। तो किसान भाइयों वीडियो की शुरुआत करते हैं और अभी हम बात करते हैं किसान साथियों जो पीजीआर की अगर हम बात करें तो पीजीआर जो नॉर्मल तौर पर जिसको बात करें तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पौधे की जो अनावश्यक जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको रोकने का ये काम करते हैं। तो और उसका प्रयोग हम हमारी फसल में करते हैं अम्बल में। तो बहुत से किसान लोग इसको सही समय पर करते हैं जिसका रिजल्ट उनको अच्छा मिलता है और बहुत से किसान लोग गलत समय पर यूज़ करते हैं तो उनका रिजल्ट उनको उनके अनुसार नहीं मिल पाता है और उसका साइड इफेक्ट उनको देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि अब हम हमें पीजीआर का प्रयोग करने का सही समय क्या है और कौन-सी स्टेज में हमें करना चाहिए। तो किसान साथियों पीजीआर का जो प्रयोग करने का जो सही समय है, जब फसल लगभग 60 से 70 दिन के बीच की हो जाती है और उसमें जब आपके पत्ते की जब ग्रोथ एकदम से ज़्यादा हो रही हो या पत्ते एकदम से फैल रहे हो, तो उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब जो गोडली गोडली की बात करें तो गोडली जो अंदर ही रहनी चाहिए, वो बिल्कुल भी बाहर दिखनी नहीं चाहिए। उस समय आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा और जो पत्ते की जो अनावश्यक जो ग्रोथ होती है उसको भी रोक देगा और ऊपर से तने की चाल को रोक देता है जिससे तना मोटा बनेगा, मजबूत बनेगा, उसमें फुटाव का आपको अधिक देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों अगर आप बहुत से किसान लोग लेट यूज़ करते हैं, जब आपने देखा होगा कि जब गोडली निकल जाती है तब उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो गोडली आ रही होती है उसके ऊपर जब स्प्रे गिरता है, तो वो गोडली जो बाद में जो फल बनकर बाहर निकलती है तो टेढ़ी-मेढ़ी आती है, उसके ऊपर धारियाँ दिखने लग जाती है। तो इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है और उसकी जो साइज़ है वो उसी बन नहीं पाती है। तो इसीलिए आप थोड़ा पहले प्रयोग कर देते हैं तो आपको 7-8 दिन के लिए आपकी जो पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है जिसके कारण आपको फुटाव अच्छा देखने को मिलता है और पौधे में आपको ग्रीननेस देखने को मिलती है। और अब बात आती है किसान भाइयों की अब हमें यहाँ पर कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। आपको मार्केट में पीजीआर तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मेन जो इस फसल के लिए जो भरोसेमंद प्रोडक्ट भी होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम एक पीजीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और आमतौर पर जो बहुत से किसान जो कल्टार का इस्तेमाल करते हैं जो सिजेंटा कंपनी का आता है और अभी 1-2 साल से तबोली आ रहा है सुमिटोमो का, इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसान साथियों इन दोनों में टेक्निकल सेम ही है बट फ़र्क ये है कि कल्टार में जहाँ 23% आता है वहीं पेक्लाबुटाजोल जो सुमिटोमो में तबोली आती है इसमें 40% आता है। तो आप इन दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जो डोज़ की अगर मैं बात करूँ तो किसान साथियों डोज़ आप आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। नॉर्मल अगर डोज़ की बात करें तो आप अगर कल्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 6 से 8 एमएल प्रतिपंप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत से किसान इसको अलग-अलग ज़्यादा भी करते हैं और कम भी करते हैं। लेकिन आप आपके इसके विवेक से कर सकते हैं लेकिन जो नॉर्मल जो डोज़ है 6 से 8 एमएल प्रति पंप के हिसाब से आप करेंगे तो भी इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम तबोली की बात करें तो तबोली भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आप इसका भी डोज़ लगभग आप 5 से 6 एमएल प्रति पंप के हिसाब से आप इसका रख सकते हैं। जिसको कि अगर आप सही समय पर उपयोग करते हैं तो आपको निश्चिंत इसका रिज़ल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। और ज़्यादा लेट किसान साथियों इसका इस्तेमाल आप ना करें और एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि अब जब भी पीजीआर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद आपको 5 से 7 दिन तक इसमें अगर आप पानी पिला रहे हैं तो इसमें आपको जो कुछ पौधे को वापस जो खोल सके ऐसे नाइट्रोजन वाली चीज़ें आपको इसमें प्रयोग नहीं करनी है, ताकि उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ एनपीके का इसका प्रयोग नहीं करें। 7-8 दिन बाद आप उसका प्रयोग करेंगे तो वापस वो आपकी जो लॉक हुई फसल है वो खुलना शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों ये थी जानकारी, अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें।